वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए 440 वोल्ट करंट वाली हमारी सीरीज चल रही है और सीरीज के अंदर आज अपने मार्च 2024 का करंट पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जनवरी 2024 का मिल गया, फरवरी 2024 मिल गया और आज अपने मार्च 2024 का भारत का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको इसके लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आएगा और राजस्थान का करंट आएगा। तो 440 वोल्ट वाली ये करंट की सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे आप पीछे वाली क्लासें भी आप देख सकते हो। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपके सामने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के अंदर सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? तो ये जीते थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीते? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते गए। पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अग्गालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? क्योंकि जहां पर अपने भारत का नाम आएगा, जहां पर मोदी जी का नाम आएगा, तो वो अपने लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अग्गालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो ये किया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री, दोनों ने मिलकर। कहां पर किया? मॉरिशस के अंदर। किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की है? किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की? तो ये की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की गई। अगला, किस संगठन ने वेरी शॉर्ट एयर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार वगैरह जितने भी हैं इनको भी गजब तरीके से पढ़ लेना। तो किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? तो ये आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन नंबर सी, किसको सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस खाड़ी में हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस खाड़ी में हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की? तो ये की है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर की है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका उत्तर बंगाल की खाड़ी। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी द्वारा किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? लगालो स्टार। क्योंकि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन चुके हैं। कौन है? सुनील भारती मित्तल। कौन बन चुके हैं? सुनील भारती मित्तल बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च की है? पशु कल्याण के लिए सिर्फ आपको मैं रिवाइज ही करवाऊंगा, बाकी आपको इसके ज्यादा चीजें वगैरह वो आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस तथ्य वगैरह नॉर्मल आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उतनी चीज आपको पढ़नी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिलायंस समूह ने पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा लॉन्च किया है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत की जो जितनी भी तीनों सेनाएं हैं उनके द्वारा एक भारत शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये किया गया कहां पर है? तो ये किया गया पोखरण जैसलमेर। कहां पर किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस देश के साथ हुआ है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने
पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। ये किसके साथ किया? ये किया यूएसए के साथ। किसके साथ किया है? यूएसए के साथ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया किशोर मकवाना को। ऑप्शन नंबर डी, किसको नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है कि किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार है मिला है? तो ये मिला है अपने देश भारत को। किसको मिला है? अपना देश है भारत। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है अपने जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने उद्घाटन किया है। BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? BWF है फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय दोनों खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, एक तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और एक है चिराग शेट्टी। इन दोनों ने BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अभी देखो इस प्रकार का प्रश्न सीएटी के अंदर आया है कि संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता किसने था? जीता था सर्विसेज ने। किसने जीता था? सर्विसेज ने जीता। किसको हराकर? ये हराकर गोवा को हराकर। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर हुआ था संतोष ट्रॉफी का आयोजन? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजन हुआ। वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बना है? ये प्रश्न भी सीईटी के अंदर आ चुका है। तो कौन सा देश? अपना देश भारत है, वो वैश्विक स्तर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन चुका है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किस राज्य में हुआ है? लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका किया गया असम के अंदर। कहां पर किया गया? असम राज्य में। पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? ये प्रश्न भी आ चुका है सीईटी के अंदर। इतना आया था कि जो ये सेला सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? तो सेला सुरंग का उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं और ये सीधे सीधे सीईटी के अंदर टपक चुके हैं। अब बारी है पशु परिचर के अंदर। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस राज्य के चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने किस राज्य के चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी? तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर। चित्रकूट कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की है? वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो आप, क्योंकि आपके जितने भी ग्रुप वगैरह उनको शेयर किया करो, दोस्तों को वगैरह को बताया करो भी, ताकि आपको उनको भी फायदा मिले कि इस प्रकार की बेस्ट टू बेस्ट क्लासें आ रही है और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उनको बताया करो आप सभी को। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये किया है झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया? झारखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो किस देश के थे ये पूर्व राष्ट्रपति? ये थे श्रीलंका के। श्रीलंका के थे। इन्होंने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? ये प्रश्न भी आ चुका है। देखो देखो, जो जो प्रश्न आए ना वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चलेगा साथ साथ में भी किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया? उड़ीसा के अंदर। कहां पर किया है? उड़ीसा राज्य में। केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के सबसे तेज आईपी या एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया है? तो भारत का सबसे तेज ये आईपी राउटर है और इसका अनावरण किया है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? बेंगलुरु। पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश।
किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना की शुरुआत की है? यह की है अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने की? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया है? पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए कहाँ ऑपरेशन कामधेनु कहाँ शुरू किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उन्होंने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में कोचरब आश्रम का शुभारंभ किया गया? तो इन्होंने कहां पर किया है कोचरब आश्रम? है ये किया है साबरमती गुजरात। कहां पर किया है? साबरमती गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति की संयंत्र परिसर में रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर किया? गुजरात। किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है जब 1 जुलाई 2024 को जो तीनों अधिनियम लागू हुए थे ना, तब उन्होंने तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने कहा कि अपने राज्य के अंदर ये लागू नहीं किए जाएंगे। तो किसने कहा? तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन है। उन्होंने घोषणा की कि जो नागरिकता अधिनियम है वो अपने राज्य के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। अंडमान निकोबार कमान के लिए किन 3 महिला को पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया? तो एक है शुभांगी स्वरूप, एक है कमांडर दिव्या शर्मा और एक है लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा। तो ये 3 महिला है जिनको पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन पर नियुक्त किया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले और पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई है? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है अभी। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड। इससे पहले मैंने ये बता दिया आपको। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है तिरुवनंतपुरम केरल। कहां पर किया है? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया? ये पक्का ही आएगा भी, पशु परिचय वालों विशेष तौर से ध्यान रखना। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया? तो ये जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। किसने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया? तो नाम से ही पता चल रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो पीएम यह है सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण के लिए पोर्टल है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, जिसकी शुरुआत की मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसे नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो मोदी जी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। एक है ज्ञानेश कुमार और एक है सुखबीर सिंह संधू। तो इन दोनों को नियुक्त किया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। बस रिवाइज करते जाना है। सिपरे की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सिपरे की रिपोर्ट आती है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को पता चलता है। तो 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश भारत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? ये भी बड़ा गजब का है। और अभी फिजी और तिमोर लेस्टे का इनको सम्मान मिला, जो अभी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रश्न आया है, तो ये भी आ सकता है। तो राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया, तो कहां पर है? मॉरिशस। किस देश का? मॉरिशस के अंदर इनको राष्ट्रीय दिवस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि चुना गया। किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की है? किसने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की? तो वो की है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने की थी? नीति आयोग। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहां रखी है? पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला कहां पर रखी? तो ये धोलेरा गुजरात, एक है साणंद गुजरात और दूसरा है मोरीगांव है असम के अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तीन राज्यों के अंदर 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न,
बावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो बावन बूटी कला को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, तो इनको मिला था सन 2023 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा? बड़ा गजब का प्रश्न है भी कि अनुच्छेद जब 370 के निरस्त हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहां पर सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बन चुका है? महाराष्ट्र। भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार किस पार्टी ने सर्वाधिक 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बुनाए हैं? तो आपको पता है सबसे ज्यादा जीत हुई थी उसी की, तो वो किसकी? भाजपा की। यानी कि भाजपा ने ही अब की बार सर्वाधिक वोट प्राप्त किए। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? ये प्रश्न भी सीईटी के अंदर चुका है, क्योंकि एक राष्ट्र पर एक चुनाव यानी कि एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे, तो उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसने? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता है? तो विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल हुआ, वहां पर दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब की बार विमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल जीता था। पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन है, वो किसने विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया? आईआईटी जोधपुर ने। किसने किया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मिला है? किन महिलाओं को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला? तो ये ग्रीष्मा कुठार और एक रितिका चोपड़ा, इन दोनों को मिला। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। देखो प्रश्न करंट के अंदर किसी भी प्रकार से आ सकता है, इसलिए हमने मेन मुख्य मुख्य तो पढ़ने पड़ेंगे। किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तो बड़ा गजब का है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि थोड़े चर्चा में रहे थे। कौन है? रतन जी टाटा। कौन रहे थे? रतन जी टाटा। और इनको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाण दिया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया? ये दिया है 100 जेलों को। कितनी जेलों को? 100 जेलों को ईट राइट कैंप्स का प्रमाणन दिया। किसने एक ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया है? किसने एक ऑटोमोटिव ईंधन एथेनॉल 100 का अनावरण किया? तो वो किया हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? हरदीप सिंह पुरी। किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग सेंटर शुरू हुआ है? किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग सेंटर शुरू हो चुका है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुए हैं? किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना लागू करने पर सहमत हुए? तो ये पीएम श्री स्कूल योजना लागू करनी है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर है? तमिलनाडु। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ये ताजा सीएटी के अंदर टपक चुका है, तो किसको? राहुल सिंह को। किसको? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? राहुल सिंह को। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अहिल्या नगर। क्या रखा गया था? अहिल्या नगर। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया उड़ीसा के अंदर। कहां पर किया गया? उड़ीसा में इनकी शुरुआत की गई थी। डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो देखो डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है? तो एक तो है मानसी गुप्ता और एक है आपके सामने कौन है? उदय भाटिया। कौन है? मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों होगा, मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो वर्ष 2023 के लिए जो सरस्वती सम्मान है उसके लिए चुने गए थे प्रसिद्ध कवि प्रभा, तो इनका संबंध किससे है? मलयालम भाषा से। किससे संबंधित है? मलयालम भाषा। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस
LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत की पहली ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस है संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कहां पर किया गया? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? याद कर लेना गजब तरीके से। इसके अंदर भारत की रैंक है 126वीं और हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। IQR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? यह है बिहार का और ये CAT के अंदर आ चुका है। CAT के अंदर ये शहर पूछा गया था, अभी कौन सा शहर है? तो ये बेगूसराय शहर है बिहार का, जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित था। चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला? तो ये खुला नई दिल्ली के अंदर। कहां पर खुला है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। कौन सा देश इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो अभी कर दी है किसने? भारत ने। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा मोबाइल जो पोर्टल है वो लॉन्च किया? वो है सखी ऐप। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? सखी ऐप लॉन्च किया। किस संगठन ने भारत के प्रमुख पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन है पुष्पक की सफल लैंडिंग की है? किस संगठन के द्वारा भारत का एक प्रमुख पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन है पुष्पक की सफल लैंडिंग की? तो ये किसने की थी पुष्पक की सफल लैंडिंग है? ये की थी इसरो ने। किसने की थी? इसरो द्वारा इसकी सफल लैंडिंग की गई थी। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां प्रारंभ करेगी? गुड इफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां प्रारंभ करेगी? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहां पर है? जम्मू कश्मीर। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये जितने भी अभियान ऑपरेशन वगैरह इनको गजब तरीके से पढ़ लेना। तो भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन है? इंद्रावती। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किस शहर में आयोजित किया गया? सीधा का सीधा टपक चुका है CAT के अंदर। अब CAT के अंदर लगभग ना मार्च महीने से करंट आया था लगभग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की थी? भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश जो मंत्री स्तरीय वार्ता है वो की थी ब्राजील के साथ। किस देश के साथ की थी? ब्राजील के साथ। और अभी ब्राजील के अंदर G20 समिट हुआ है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया नागालैंड के अंदर। कहां पर किया गया? नागालैंड में। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? भाषा नेट पोर्टल तो ये शुरुआत की गई इलेक्ट्रिक्स और IT मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक्स और IT मंत्रालय। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी करने के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। ये थे आज की क्लास में प्रश्न। बस यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मार्च 2024 के मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि जनवरी मैंने दे दिया, फरवरी कंप्लीट करवा दिया और आज मार्च 2024 कंप्लीट हो चुका है। और गजब तरीके से जिस भी विद्यार्थी ने अगर बढ़िया तरीके से मेरी ये मंथली क्लासें रिवाइज कर ली, मैं कहता हूँ अगर करंट का प्रश्न आ गया भारत से तो यहाँ से प्रश्न आपका बाहर है जाएगा नहीं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, रीट सब के लिए। और इसके अलावा वार्षिक करंट तो है ही, जो अपनी सुबह क्लास आती है करंट की, डेली डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब आपको इसके अंदर कवर है हो जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी पशु परिचर के अंदर करंट आएगा तो आपके लिए गजब तरीके से क्लासें मिल रही है। और भी अभी तक टाइम पड़ा है, 10 दिन बचे हैं, तो उसके लिए अलग से मैं आपके लिए और भी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बस आप निरंतर पढ़ते रहो,
अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।